इंशाल्लाह सैलरीज का हो जाएगा। जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नर्सेज हैं, आपके चैनल से हमारा मैसेज ये होगा कि प्लीज़ आप तहम्मुल रखो, गवर्नमेंट कभी भी सैलरी आपकी ज़ाया नहीं करेगी, आपको सैलरी कंप्लीट मिलेगी। गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो। अब DHOs के पास से अगर डेटा नहीं आया हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वो सैलरी किस बेस पे बनाएंगे, तो ये एक छोटा सा इशू है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रुफन रियाज और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड कराची के बाहर। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैडम खैरुलनिसा से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं नर्सेज की और फोकल पर्सन हैं जो नर्सेज 89 डेज़ के लिए अपॉइंट हुए हैं। और स्टूडेंट के मसाइल के हल के लिए, जो कि इनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो रहे, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आज हम मैडम से बात करते हैं कि मैडम किस तरह जो है इन मसाइल के हल के लिए अपनी नर्सेज के लिए फ़ाइट कर रही हैं, कि किस तरह उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए और क्या इन्होंने अभी तक जो है SOPs को फॉलो करते हुए नर्सेज को ट्रेनिंग दी है, नर्सेज के लिए क्या काम किए आए, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रुफन रियाज जाग कराची से और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की डिप्टी नर्सिंग कंट्रोलर हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी इस पेंडेमिक की वजह से। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आई एम खैरुलनिसा, डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, कंट्रोलर सिंध नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड एंड फोकल पर्सन सिंध नर्सेज। मैंने MPH किया है, उसके अलावा मेरा BSN है, टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन और RN RM, ये मेरी एजुकेशन है प्रोफेशनल। इंशाल्लाह सैलरीज का हो जाएगा। जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नर्सेज हैं, आपके चैनल से हमारा मैसेज ये होगा कि प्लीज़ आप तहम्मुल रखो, गवर्नमेंट कभी भी सैलरी आपकी ज़ाया नहीं करेगी, आपको सैलरी कंप्लीट मिलेगी। गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो। अब DHOs के पास से अगर डेटा नहीं आया हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो वो सैलरी किस बेस पे बनाएंगे, तो ये एक छोटा सा इशू है। सेकंड चीज़, जो एक हॉट इशू आया हुआ है अभी हमारे पास, वो स्टूडेंट्स का है। क्योंकि इनका ड्यू एग्जामिनेशन है, ये बिल्कुल हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। हमने इनका बहुत, जो 1 साल बैक था एग्जामिनेशन, उसको पूरा रात दिन लगा के हम टाइम पर ले आए। कोई 5 एग्ज़ाम पेंडिंग थे इनके जब हमने चार्ज लिया, और उसके बाद हमने वो 5 एग्ज़ाम जो पेंडिंग थे उसको भी टाइम कंप्लीट किया, और एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम हमने कराया। और इसका एग्ज़ाम की डेट हमने दिसंबर में दी थी। और आपको पता है कि जो कुछ मेजर हमारे इशू थे, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, जिसके साइन ना होने की वजह से एग्ज़ाम हम नहीं ले सके, जिस पर डिपार्टमेंट ने एक्शन तो लिया, लेकिन ये कि अब कोविड एमरजेंसी आ गई। अभी अब हमारा कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू नहीं है, लेकिन कोविड एमरजेंसी की वजह से पाकिस्तान तो क्या, इंटरनेशनल लेवल पे आपको खुद पता है कि कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा। कुछ लोग जो है इनोसेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा में यूज़ कर रहे हैं उनको, जिसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप फिर कभी कर लीजिएगा ये, इस टाइम कोविड एमरजेंसी है। इस टाइम स्टूडेंट को बीइंग अ सीनियर, आपका काम ये है कि आप उनको गाइड करें। वो बच्चे हैं हमारे और उनका मुस्तकबिल हमने देखना है, वो हमारे फ्यूचर लीडर हैं। तो इस टाइम डेफिनेटली वो बच्चे तो सोचेंगे कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, लेकिन बीइंग अ सीनियर पर्सन, सीनियर नर्स, आपका ये काम है, आप उनको समझाएं कि कोविड एमरजेंसी है। इस टाइम आपको पता है कि तमाम कारोबार, मईशत तबाह हो गई है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ कोविड एमरजेंसी में हेल्थ डिपार्टमेंट मुस्तकिल, CM, नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी सिर्फ कोविड पे काम हो रहा है। बीइंग अ कंट्रोलर नर्सिंग, मैंने प्रपोज़ल भेजा हुआ है बोर्ड मीटिंग के लिए, जो कि रमज़ान से दिया हुआ था, पहले भी दिया था। अब डेफिनेटली डिपार्टमेंट जो है वो कोविड एमरजेंसी में बिज़ी है, रूटीन प्रोसेस सारे रुके हुए हैं। डायरेक्टोरेट की जो एडमिशन है वो भी 2 साल से नहीं हुआ है, वो भी हमने एडमिशन के लिए भेजा हुआ है प्रोसेस, तो वो भी रुका हुआ है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पा रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, इज्तिमाई चीज़ों पे पाबंदियां हैं। आपको पता है एकेडमिया की सारी एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा। अभी हमने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को लिख के भेजा था, जिसकी 12 जून को अभी मीटिंग हुई है हमारी, और इंशाल्लाह उनका डिसीजन भी आ जाएगा। उसमें हमने आप लोगों के लिए ऑप्शन रखे हैं, प्लान A, प्लान B हमने बनाया था, जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को हमने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए वे आउट निकालें कि हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा तो वो हम प्रॉपरली अनाउंस कर देंगे। जब डिसीजन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का आ जाएगा तो फिर वो हम बोर्ड को प्रेजेंट करके और जो भी चीज़ें अप्रूव होंगी वो
प्रॉपरली अनाउंस कर दी जाएंगी। उस टाइम तक स्टूडेंट के लिए मैसेज मेरा यही है कि प्लीज़ आप तहम्मुल रखो, आप हमारे बच्चे हो, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आपके लिए हम खुद वरीड हैं, आप हमारे फ्यूचर के लीडर्स हो, तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। दूसरी तरफ हमारे कुछ वो चेहरे भी हैं जो इस पैंडेमिक में भी अपनी पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आपका जो भी इंटरेस्ट है वो बाद में रखिएगा। फर्स्ट इंटरेस्ट आपका नेशनल कॉज है, आपका मुल्क है, तो आप इसको बचाएं पहले। तो इस टाइम ये वॉर है और हमने इस वॉर में फ़ाइट करना है। आप हमारे सोल्जर हो, तो आप नर्सिस यूनाइट हो जाएं, आप समझें आपकी क्या रिस्पेक्ट है, आपकी क्या वैल्यू है। इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे नर्सिस को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि वो क्या काम कर रही हैं, लोग सैल्यूट कर रहे हैं आपको। तो इस टाइम आपने अपने आप को मनवाना भी है और इस डिज़ास्टर से खुद को भी बचाना है और पब्लिक को भी बचाना है। सईद गनी साहब जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो स्कूल कॉलेजेस के लोग हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो सुनने में ये है कि हायर एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर आगे जो है वो प्रमोशंस के लिए मना कर रही है। अब पता नहीं ये बात सही है गलत। तो नर्सिस के लिए कोई ऐसा प्लान है कि इनको प्रमोट किया जाएगा या एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ऐसी कोई प्लानिंग सिंध के अंदर हो रही हो? पाकिस्तान का दूसरे बोर्ड्स का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि प्रमोशन पॉसिबल है, इनका हो सकता है या नहीं हो सकता? यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटर का स्टूडेंट है वो जाके पेशेंट की केयर नहीं करेगा। हमारे नर्सिस जो है वो डायरेक्ट नर्सिंग केयर पे होते हैं, ये डायरेक्ट केयर है और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो इंटरमीडिएट से अपने आप को सिर्फ जस्ट इक्वलेंसी के तौर पे तो कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका बिल्कुल अलग है। प्रोफेशनल एजुकेशन उनकी बिल्कुल अलग है। इक्वलेंसी का मतलब सिर्फ ये होता है कि ईयर ऑफ एजुकेशन, तो ईयर ऑफ एजुकेशन को आप प्रोफेशन नहीं बना सकते। इंजीनियर का अपना काम है, नर्स का अपना काम है, डॉक्टर का अपना काम है, तो सबके प्रोफेशन अलग अलग हैं। इंटर का बच्चा जो है वो पेशेंट की केयर नहीं करता, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये कि आप जो आरएन करते हो, आप इक्वलेंसी की तो बात कर रहे हो, आप 16 ग्रेड में अपॉइंट होते हो, आपका 3 साल का जनरल नर्सिंग है, उसके बाद आपकी 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी होती है और आप डायरेक्टली 16 ग्रेड गस्टेड ऑफिसर अपॉइंट होते हो थ्रू SPSC, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप कमीशन ऑफिसर होते हो 16 ग्रेड में। कोई इंटर का बच्चा आप कानून में देख लें 16 ग्रेड में अपॉइंट नहीं होता डायरेक्टली। इंटर बेस पे कोई भी कानून आपको 16 ग्रेड नहीं देता। तो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, आपका स्टैंडर्ड अलग है, उनका स्टैंडर्ड अलग है। तो एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम की पॉलिसी हमारी बिल्कुल बन रही है, SOPs के साथ हमने प्लान बना के भेज दिया है, जो कि हमने बोर्ड को भी रिक्वेस्ट कर दी है और PNC को भी की है, जो डिटेल में डिस्कस भी हो गई है PNC में। मैडम एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि जो 89 डेज़ के लिए सिंध गवर्नमेंट ने नर्सिस को अपॉइंट किया है, अब कुछ तंजीमें जो हैं वो इस चीज़ को बिहाफ बना के प्रोटेस्ट की कॉल देने पे मजबूर किया हुआ कि आप लोग को परमानेंट नहीं किया जा रहा, आप लोग को परमानेंट नहीं किया जाएगा, आप लोग को यूज़ किया जा रहा, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि अभी इस पैंडेमिक के अंदर क्या इन नर्सिस का परमानेंट हो सकता है? कोई ऐसा कानून है सिंध गवर्नमेंट के अंदर या आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है, या इसी तरह कि जब तक पैंडेमिक है तब तक इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता जाएगा, और कब चांसेस हैं इनके कि ये लोग परमानेंट जो है 16 ग्रेड के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? क्या इनके इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट होंगे, या इसके बारे में आप हमारे नर्सिस को बताएं कि वो किस तरह रेगुलराइज हो सकता है? तमाम की जो है रीइंबर्स हो गई। उसके बाद हमने हाई रिस्क अलाउंस की समरी भेजी थी और जिसको डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, और हाई रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, जिसमें डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल, अदर स्टाफ मौजूद है जिन्होंने कोविड इमरजेंसी में काम किया, तमाम को हाई रिस्क अलाउंस दे दिया। तो हम डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। पहले 2300 नर्सिस का अपॉइंटमेंट लेटर निकलना, ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। उसके बाद जो डिडक्ट हुई सैलरी उसको रिइंबर्स करना, उसके बाद हाई रिस्क अलाउंस देना। तो डिपार्टमेंट को जिस तरह से हम चीज़ें भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट उसको प्रॉम्प्टली करवा रहा है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि जब इस तरह का पैंडेमिक है, क्राइसिस है, तो आप रोड की सियासत को भूल जाते हैं, आप वॉलंटरी आके सर्विस देते हैं। ये हमारे प्रोफेशन का तकाजा भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है इंसानियत के लिए खिदमत करना। हम इस प्रोफेशन में सेलेक्टेड लोग आए हैं, तो हमने ओथ लिया है, और इस क्राइसिस में हम रोड पे बैठे, ये तो बिल्कुल जवाज़ ही नहीं बनता। इन हालात में जब डिपार्टमेंट सुन रहा है और हर चीज़ करवा रहा है,
तो ये समझ से बालादर है कि फिर भी आप रोड पे क्यों बैठ रहे हो, इसका मतलब क्या है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो भी है, उसको अभी आप साइड पे कर दो। अभी आप कॉमन कॉज के लिए, नेशनल कॉज के लिए आ जाएं। बिल्कुल डायरेक्टोरेट जो है आपका ऑफिस है, तमाम नर्सिस का ऑफिस है, तमाम एसोसिएशन इसमें आ सकती हैं। आप आएँ, आप टेबल पे बैठें, आपके जो इशू हैं बिल्कुल मैं आपको वेलकम करती हूँ, मैं आपका सुनूंगी भी, और आगे जो है हायर अथॉरिटीज़ को वो मैसेज भी कन्वे करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी आपके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे हों। ये जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनी है जिसमें सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और काफ़ी ओपीडीज़ अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स की बंद करके प्रोटेस्ट किया भी जा रहा है, तो आप इनके लिए कोई मैसेज दें, क्योंकि मैं समझता हूं कि नर्सेज इस पेंडेमिक के अंदर एक फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। अगर सोल्जर्स मरीज़ों की तीमारदारी छोड़कर रोडों पे बैठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आप उनके लीडर्स जो हैं उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करें कि हो सकता है कि आप पूरे सिंध की फोकल पर्सन हैं, आपके इस मैसेज को देख के उनको कुछ ख्याल है और इस टाइम वो रोड की सियासत बंद करके बल्कि आपका साथ दें और आपके साथ आके बैठें, मीटिंग करें, और आप जो हैं क्योंकि फोकल पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की, तो आप उनके बिहाफ पे आगे बात करें और ये रोड की सियासत के लिए आप उनको कोई मैसेज दें कि वो किस तरह ये सारी चीज़ें ख़त्म करके अपनी ड्यूटी पे फोकस करें। ओपीडीज़ का तो आपको खुद हाल पता होगा कि ओपीडी उन्होंने बंद नहीं कराई, ओपीडी आपकी रन हो ही नहीं रही है प्रॉपर तरीके से। कोविड इमरजेंसी की वजह से ओपीडीज़ नहीं चल रही हैं, जिसको वो शोर कर रहे हैं कि उन्होंने बंद करा दी। तो इस टाइम सिंध के नर्सिस, सिंध के डॉक्टर्स, सिंध के पैरामेडिकल कोई उनके साथ नहीं है। मेजॉरिटी लोग अपना काम कर रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं। आप देख लें कि हमारे पास कहीं पर भी इस तरह शॉर्टफॉल नहीं आया कि वहाँ पर स्टाफ ख़त्म हो गया हो या डॉक्टर्स ना हो या नर्सिस ना हो, तो सब मौजूद हैं। ये कुछ लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं जो आपको मीडिया पे नज़र आएंगे, और यही लोग स्टूडेंट को मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं गाइड करने के बजाय। और इनके लिए मैसेज यही है कि प्लीज़ इस टाइम आप ये चीज़ें नहीं करें, किसी की भी आंखें बंद नहीं हैं, गवर्नमेंट को भी सब कुछ पता है और आप सब मैच्योर हैं, सबको सब कुछ पता है कि किसका क्या इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया पे मेरे लिए बड़ा आ रहा था, ये मैं मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से भी देती हूँ कि ड्यूल डोमिसाइल है और अब तो माशाल्लाह से ट्रिपल डोमिसाइल बना दिया। तो इस चीज़ को तो मैं चैलेंज करती हूँ और इस क्राइसिस से निकल जाऊँगी तो इंशाल्लाह साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी करूँगी उन लोगों की कि आप किस तरह से एक ऑफिसर को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ का तो बिल्कुल लेकर आओ सामने, मैं रिज़ाइन दे दूंगी अपनी जॉब से। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल फेयर चल रहा है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो इंस्पेक्शन टीम है वो अपना क्राइटेरिया देखती है, साथ में यूनिवर्सिटी चेक कर रही है, साथ में हैक चेक कर रहा है। डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम को आप मजाक ना बनाएं।